नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 9 हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद, जिनका पहला पद हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, आप लोगों ने सीखा भी होगा। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन इनके पदों में देखने को मिल रहा है। सूरदास की अनन्य भक्ति भावना और भगवान कृष्ण इनके आधार, जिस प्रकार मीराबाई ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक उसी प्रकार सूरदास भी कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं और कृष्ण की साधना को लेकर वे डूबे हुए हैं। और इस बात की पुष्टि उन्होंने पहले पद में करवाई थी कि उनको किसी और देवताओं की उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कामधेनु समान उनको मिले हैं कृष्ण भगवान, तो दूसरे देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता उनको नहीं रही। आज हम दूसरा पद देखने वाले हैं और इस पद में बाल कृष्ण का जो मनमोहक रूप है, मनोरम्य रूप है, उसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। मनमोहक अर्थात मनोरम्य। बाल कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनकी चेष्टाएं कैसी है, इस बात को लेकर यहाँ पर पद प्रस्तुत किया गया है और उस पद के माध्यम से कृष्ण भक्ति की जो ललक है वह हमें दिखाई दे रही है। पद को गाने की चेष्टा मैं करूँगा, आप लोग सुनिएगा, किताब खुली रखिए आप। दूसरा पद हम देख रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित, गुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित, मुख ददिलेप किए, शोभित नवनीत कर लिए, शोभित कर नवनीत लिए, चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, लट लटकनी मत मधुपगन, लट लटकनी मनु मत मधुपगन, मादक मधु ही पिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचि रहिए, शोभित कर नवनीत लिए,
शोभित कर नवनीत लिए। धन्य सूर एको पल इहि सुख, धन्य सूर एको पल इहि सुख, कासत कल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। तो मित्रों, बढ़िया बात यहाँ पर सूरदास ने की है। बालक कृष्ण कैसे मनोहर दिखाई दे रहे हैं, उनका मनोरम्य जो रूप हैं देखने लायक हैं। और ऐसे बालकृष्ण के रूप का दर्शन करना या दर्शन मिलना अहोभाग्य की बात है। और सूरदास इस अहोभाग्य की बात कर रहे हैं। इसके जो शब्दावली है ब्रजभाषा की है, तो पहले हम शब्दों को समझ लेंगे, फिर काव्य को समझने की चेष्टा करेंगे। ध्यान करें, शोभित कर नवनीत लिए। यहाँ नवनीत शब्द आपके लिए नया होगा। नवनीत का अर्थ होता है माखन। गुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित। गुटुरुनी या घुटन के बल पर चलन रेणु। रेणु का मतलब है धूल। तन, तन से मतलब है शरीर। मुख दधि लेप किए। दधि अर्थात दही। आगे चारु कपोल। चारु यानी सुंदर, और कपोल शब्द से मतलब है गाल। चलो, चारु कपोल लोल लोचन। लोल यानी चंचल, और लोचन आंख, नेत्र। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटुकनी मनु मत मधुप। मधुप का अर्थ है भ्रमर, बौरा। मादक मधु ही पिए। मधु ही यानी मधुरस। कठुला कंठ वज्र केहरी नख। केहरी यानी केसरी। केहरी केसरी जिसका मतलब होता है सिंह। केहरी यानी सिंह। राजत रुचिर। राजत यानी शोभायमान है, और रुचित यानी सुंदर। रुचिर सुंदर। धन्य सूर एको पल इहि सुख। पल यानी क्षण। धन्य सूर एको पल सुख इहि, का सत कल्प जिए। दो शब्द है। सत का मतलब होता है 100, और कल्प एक कल्प यानी 4 करोड़
32 लाख वर्ष की अवधि, अवधि का मतलब है समय, 4,32,00,000 वर्ष की अवधि जो समय काल होता है तब एक कल्प पूरा होता है, बराबर। तो ये शब्द अगर आप समझ लेंगे, काव्य समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम काव्य को देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, भगवान कृष्ण की वही छवि दिखाई दे रही है सूरदास जी को। कैसी छवि है? तो कर यानी हाथ, हाथ में नवनीत लिए हुए हैं, यानी भगवान कृष्ण हाथ में नवनीत लेकर खड़े हैं। ऐसी छवि सूरदास जी को दिखाई दे रही है। सूरदास जी ने भगवान के दर्शन किए तो भगवान उस समय हाथ में माखन लिए हुए थे। गुटुरुनी चलन, वही भगवान, एक हाथ में मक्खन था और वही भगवान गुटुरुनी चलन, चलन यानी चल रहे थे। कैसे? गुटुरुनी, घुटनों के बल, घुटनों के सहारे। भगवान कृष्ण छोटे थे और छोटे भगवान कृष्ण से बाल चेष्टा यहाँ पर दी गई है। गुटुरुनी चलन, ऐसे भगवान घुटनों के बल सहारे चल रहे थे। रेणु तन मंडित, रेणु यानी धूल, तन से मतलब है शरीर, मंडित यानी धूल से खरड़ा हुआ, धूल से भरा हुआ उनका शरीर है, यानी उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। कैसे भगवान है? तो भगवान ने, बाल कृष्ण ने अपने हाथ में माखन लिया है। वही भगवान घुटनों के सहारे चल रहे हैं और उनका शरीर धूल से भरा हुआ है। मुख दधि लेप किए, वही भगवान ने मुख पर दही का लेप किया है, अर्थात भगवान के मुख पर दही लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, चारु सुंदर, कपोल यानी गाल, भगवान कृष्ण के गाल बहुत सुंदर एवं लुभावने हैं। लोल लोचन, लोचन यानी नेत्र, कैसे है? लोल विशेषण शब्द है, लोल लोचन, लोल यानी चंचल। भगवान कृष्ण की नेत्र बहुत चंचल है। और गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन एक प्रकार का ऐसा चंदन जैसा पीला पदार्थ है जो तिलक करने के लिए काम आता है, अर्थात भगवान कृष्ण के मस्तक पर, ललाट प्रदेश पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। तो देखो फिर से, भगवान के गाल बहुत सुंदर हैं, उनके लोचन बहुत चंचल हैं और ऐसे बाल कृष्ण के ललाट प्रदेश पर, बाल प्रदेश पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लट कनि मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए, लट लट कनि, भगवान कृष्ण के काले काले बाल, गुंगराले बाल और दोनों मस्तक के दोनों ओर से लटें झूलती हैं, लटें निकल रही हैं। तो वे लटें कैसी दिखाई रही है, इसकी बात यहाँ पर सूरदास जी ने की है। लट लटकनी, लटकती हुई लटें, मनु मानो जैसे, मत मदमस्त, मधुप यानी भ्रमर, गन मादक मधु ही पिए, अर्थात मधुर रस चखकर या मधुर रस पीकर, मस्त मधुर रस पीकर एक भंवरा जिस प्रकार मस्त दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के मस्तक के दोनों ओर लटें झूल रही हैं, ऐसी दिखाई दे रही हैं, भंवरों की तरह दिखाई दे रही है, मादक भंवरे की तरह दिखाई दे रही है।
लट लट कनी मनुमत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए। भगवान के मस्तक प्रदेश पर दोनों ओर झूलती लटें मानो ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे मधुर रस, मस्त मधुर रस पीकर एक भंवरा मस्त दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार ये लटें दिखती हैं। भगवान ने कौन से गहने धारण किए हैं? कठुला कंठ, कंठ में कठुला, वज्र के हरि नख। कठुला यानी चांदी की चौकियों की माला होती है और उसमें केहरी नख यानी सिंह के नाखून भी लगे हुए हैं। ऐसी माला, कठुला की माला भगवान कृष्ण ने धारण की है। राजत यानी राजत, रुचिर यानी सुंदर, रुचिर का मतलब है सुंदर, राजत शोभायमान है ये हृदय पर, उनके वक्ष प्रदेश पर, उनके वक्ष प्रदेश यानी छाती का भाग जो होता है वह। तो भगवान कृष्ण के वक्ष प्रदेश पर उन्होंने जो कठुला की माला पहनी हुई है वह शोभायमान है। धन्य ऐसे भगवान के दर्शन सूरदास जी को हुआ। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? धन्य सूरो एको पल इही सुख। सूरदास जी कहते हैं कि एको पल, अगर एक क्षण भी, एक पल भी, यही सुख, यही सुख यानी ऐसे भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करने को एक क्षण भी मिलता है, एक क्षण भी भगवान के ऐसे दर्शन हमें होते हैं तो का सत कल्प जिए, फिर 100 कल्प जीने की कोई आशा नहीं रहती है। कितने कल्प? 100 कल्प। एक कल्प मतलब 4,32,00,000 वर्ष की जो अवधि होती है तब एक कल्प पूरा होता है। ऐसे 100 कल्प जीने की आशा भी नहीं रहती। कब? ऐसे मनमोहक बाल कृष्ण के दर्शन अगर हो जाते हैं तब, एक पल भी दर्शन होते हैं तब 100 कल्प जीने की भी आशा नहीं रहती, अर्थात 100 कल्प जीने का भी फिर तो कोई मतलब नहीं है। भगवान के दर्शन से सभी प्रकार की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा सूरदास का मानना है। फिर से एक बार ध्यान करें। भगवान कृष्ण शोभित कर नवनीत लिए, बाल कृष्ण हाथ में माखन लिए हुए बहुत शोभायमान है। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ऐसे बाल कृष्ण घुटनों के सहारे चल रहे हैं और उनका शरीर धूल से भरा हुआ है। मुख दधि लेप किए, भगवान के मुख पर दही का लेप हुआ है, दही लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, भगवान के गाल बहुत सुंदर हैं, उनके लोचन बड़े चंचल हैं और ऐसे भगवान के ललाट प्रदेश पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटुकनी मनुमत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए। उनके मस्तक के दोनों ओर बालों की जो घुंघराले बालों की जो लटें निकली हुई हैं वह ऐसे लग रही हैं मानो मस्त मधुर रस पीकर एक भंवरा जिस प्रकार मस्त बन जाता है उसी प्रकार वे लटें दिखाई दे रही है। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचि रही है। भगवान ने चांदी की चौकिया और सिंह के नाखून वाले कठुला की माला अपने गले में धारण की है जो उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान हो रही है। सूरदास जी कहते हैं धन्य सूर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। अर्थात सूरदास कहते हैं कि ऐसे भगवान के ऐसे मनमोहक स्वरूप का एक पल भी दर्शन करने को मिल जाता है तो फिर 100 कल्प जीने की भी आशा नहीं रहती। तो छात्र मित्रों, ये पद भी एकदम सरल है।
जो आपकी समझ में आया होगा। फिर से आप लोग इसके शब्द तैयार करके एक बार पढ़ने की चेष्टा करेंगे। आशा रखता हूँ आपको ये पद समझ में आया होगा। अस्तु।